चलिए, लास्ट टाइम हमने यहां तक के छोड़ा था, 2005 तक। ठीक है, 2005 तक हमने छोड़ा था। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें, अब आपके पास एक पूरे रिएक्शन है। ये क्वेश्चन है 2006 का। अगर आपके पास पास पेपर है तो आप खोल लें। 2006 तक हम गए थे, 2005 तक। ये 2006 है। सिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, अब ये कह रहा है, ये पूरी कन्वर्जन दी हुई है आपको, देखें। जो पूरी कन्वर्जन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो भाई ये कैसे हुई होगी? इसकी की होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के रिएजेंट कौन से होते हैं? HNO3 कंसंट्रेटेड, H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो HNO3 कंसंट्रेटेड, H2SO4 कंसंट्रेटेड। टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप दूसरे में देखें, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीडेशन के लिए डालते हैं KMnO4 प्लस हीट। तो भाई KMnO4 प्लस हीट, मार्किंग इसके में एसिडिफाइड भी लिखा होता है और बेसिक भी लिखा होता है, दोनों लिख सकते हैं। अब आप देखें, NO2 से NH2 बन गया, इसे कहते हैं रिडक्शन। जैसे यहां हुआ था ऑक्सीडेशन CH3 से COOH, रिडक्शन के लिए डालते हैं हम टिन और HCl। ये HCl कंसंट्रेटेड होना चाहिए, टिन प्लस HCl। अब आखिर में आप देखें, आखिर में एसिड से एस्टर बन गया है। तो इसमें आपने डालना होगा CH3 CH2OH और H2SO4। नाम है इसका एस्टेरिफिकेशन। ये आपका पूरा सवाल का हिस्सा हो गया। चौथा नीचे लिखा हुआ था इसने, यार सॉरी। तो चौथा लिखेंगे आप CH3 CH2OH प्लस H2SO4 concentrated heat under reflux। हीट अंडर रिफ्लक्स। अब ये कह रहा है कि आपको यहां तक बात समझ आ गई, रिएक्टेंट सारे? जी सर। अब आप ये देखिए, पहले में कह रहा है नाइट्रेशन करनी है मिथाइल बेंजीन की, उसका मैकेनिज्म बताना है। देखें, आपने पहले बनाना है मिथाइल बेंजीन,
और इसका रिएक्शन कराना है नाइट्रो से, नाइट्रोनियमाइन। ये क्या है? नाइट्रोनियमाइन इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया। अब क्या होगा? आप इसी को दोबारा उतारेंगे, ये देखें इस साइड पे लगाया है इसने, तो इस तरफ से मुंह खोल देंगे। आप देखें ऊपर इधर लगा हुआ है, ये देखें NO2 इधर लगा हुआ है, तो लिहाजा आपने नीचे वाली साइड पे इसका मुंह खोल दिया, इधर प्लस साइन डाला, इधर हाइड्रोजन, इधर NO2, NO2, ये नाइट्रोनियम आयन आ गया इधर। इसके बाद क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस करेगा इस रिंग के अंदर जहां प्लस चार्ज आया हुआ है, फिर दोबारा बनाएंगे इसको, अब क्या होगा? हाइड्रोजन चले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, अंदर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रो ग्रुप वापस आ जाएगा। ये H+ निकल जाएगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये सब करेंगे तो आपको प्लस का साइन आएगा। इसके नीचे लिख देंगे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह 2006 अक्टूबर नवंबर 2006 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 42, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए रिएक्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है, यूवी लाइट में हो रहा है, यूवी लाइट में बताइए कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बिल्कुल सही बताया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बताएं दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है? बोले क्या दो चीजें निकल रही हैं, बोले ना। 2006 का क्वेश्चन है भाई ये, 2006 का अक्टूबर नवंबर का। सर HCl निकलेगा। HCl निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं? निकलने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्या एलिमिनेशन नहीं कहते हैं? अभी मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आ रही है। ठीक है जी, ये पॉलीमराइजेशन हो गया।
चलिए अब जल्दी से बताइए कि रिएक्शन 1 के लिए क्या कंडीशन है। सनलाइट। लाइट चाहिए होगी, वेरी गुड। अब वो सनलाइट भी हो सकती है, यूवी लाइट भी हो सकती है। यूवी लाइट। चलिए नीचे आ जाइए, अगला बताइए, स्टेट द रीजन एंड कंडीशन नीडेड फॉर रिएक्शन 2। इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, NaOH चाहिए, अल्कोहलिक। इथेनॉल डालें, ठीक है, सर इथेनॉल डालें। ये A2 का पार्ट है। क्या मतलब? ये जो अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 और जो हाँ एलिमिनेशन हाँ वाला प्रोसेस है ये A2 का पार्ट है। हाँ, A2 पे तो पूरा एस आता है ना, A2 पे तो पूरा एस आता है ना। वालेकुम अस्सलाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं और इसको हीट कर देते हैं। तो भाई इस ऐसी सूरत में एलिमिनेशन हो जाता है, ऐसी सूरत में एलिमिनेशन हो जाता है। HCl माइनस हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। चलिए अगला क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीस्टाइरीन। देखें पॉलीस्टाइरीन बनाने का क्या तरीका है, गौर से देखें। आपका आपके कोर्स का हिस्सा है पॉलीमर, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखें, आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। गौर से देखें, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ 1 हाइड्रोजन 1 बेंजीन। क्या कहा मैंने, इधर 1 हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर है, इधर बेंजीन है। बोले ऐसे ही है कि नहीं है, बोले। जी सर यही है। यही है ना। अब आप क्या करेंगे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर और बनाएं। यहां लिखा आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से एक ये बनाएंगे, यहां से एक ये बनाएंगे। उसके बाद इसको मिटाएं आप, डबल बॉन्ड को, और इन दोनों को जोड़ दें, या एन लगा दें। अगर आपको समझ नहीं आया मुझे बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा। बोले अगर आपको समझ, हाँ बोले, फिर दोबारा समझा दें। दोबारा सुने। आपने क्या किया, आपने पहले इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाया। ये आपको मोनोमर दिख रहा है। बिल्कुल अब आप इसी तरह का एक और मोनोमर बनाएं। बिल्कुल डबल डबल बॉन्ड टूट जाएगा। सही। सही है। फिर आप क्या करें कि इधर से इसको बनाएं, इधर से इसको बनाएं, डबल बॉन्ड मिटाएं, दोनों को जोड़ दें। बोले यहां तक समझ आ गया। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ एन लगा दें हम। बोले यहां तक बात समझ आ गई है। बिल्कुल अच्छा ये भी सही तरीका कार है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे स्ट्रक्चर ना बनाना चाहें और वैसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें ये रहा CH2, ये रहा आपका CH, C6H5, ऐसा यूं ऐसा यूं, दोनों सही हैं। बोले आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है। जी सर। चलिए आइए इसके नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। बी अंडरगो द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन।
बताइए पहले रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है? सर NaOH के साथ वो हो रहा है, एक्वस NaOH के साथ एडिशन हो रहा है उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इससे पूछ रहा हूँ रिएक्शन का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ना। सर वो क्या सब्स्टिट्यूशन। नाम, न्यूक्लियोफिलिक सही बताया, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखें इसके अंदर आयोडीन डाला है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यार आयोडोफॉर्म, आपको फौरन स्ट्राइक करना चाहिए जब भी आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, आयोडोफॉर्म बनेगा। अब आप गौर से देखिएगा कि इस आयोडोफॉर्म को हम क्या करने जा रहे हैं। इस आयोडोफॉर्म को हम क्या करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। अच्छा, ऊपर जो है मैंने रिएक्टेंट नहीं लिखे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। NaOH चाहिए होगा एक्वस फॉर्म में। आप इथेनॉलिक नहीं लेना, इथेनॉलिक होगा तो अल्कीन बनेगा, अल्कीन जैसे ऊपर बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो केसेस होते हैं, एक होता है अल्कोहल के साथ, एक होता है पानी के साथ। अल्कोहल के साथ अल्कीन बनता है और एक्वस के साथ अल्कोहल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये रिएक्शन करना है और C और D को बताना है कि C और D क्या बनेंगे। ठीक है, देखिए गौर से, ये बेंजीन ऐसी रहेगा, इसके ऊपर आपने क्या बनाना, ये देखें गौर से, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, कूना बन जाएगा। जबकि दूसरा वाला बनेगा CHI3। आपको याद आया कि नहीं याद आया? ऐसे ही किया था ना आइडोफॉर्म टेस्ट। सर ये आइडोफॉर्म, एस चाहिए, सर ये मिड टर्म में एस चाहिए होगी। यार ये तो मैंने, मेरे पास पेपर है ना, इसमें तो मैंने बिल्कुल ही मिड विड को नहीं देखा, पूरे कोर्स को देखा है, तो कोर्स को आ भी भी सकता है भाई। मतलब, फिर एस की ऑर्गेनिक फिर रिवाइज क्यों नहीं करवाई थी सर आपने शुरू में? मेरे ख्याल में तो खाली बेंजीन और फिनोल इनके सिंपल रिएक्शन मिड में आने चाहिए, लेकिन हम क्योंकि एग्जाम की तैयारी करें, हमारा मिड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम तो सब करेंगे भाई। तो कूना बनेगा, याद रख लेना। आइडोफॉर्म में क्या होता है, कूना बनता है। आइडोफॉर्म में कूना बनता है, ये हिस्सा टूट जाता है। मेरी बात फिर सुन लो, ये हिस्सा टूट जाता है और CHI3 बनता है। ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल एसिड बन जाता है, कूना। आइए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 में पूछ रहा है सजेस्ट द रिएक्शन रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 3। तो भाई अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। सर ये दोबारा बता दें कि अल्कोहलिक क्यों नहीं होगा। देखो अल्कोहलिक जब भी डालेंगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अल्कीन बनता है, अल्कीन। अच्छा ठीक है। ये तो एक्वस है, एक्वस में क्या होता है, अल्कोहल बनता है। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है व्हाट यू सी, व्हाट वुड यू सी व्हेन रिएक्शन 4 वाज कैरिड आउट। भाई आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है, येलो पीपीटी होता है, ये आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी, इसका नाम है आइडोफॉर्म, इसका नाम ही आइडोफॉर्म है। तो भाई क्या लिखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, येलो पीपीटी। क्या लिखेंगे, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी लिखेंगे भाई। ठीक है सर। इसने कहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CND, हमने बना दिया है, सवाल खत्म। आइए नीचे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर C।
अब वो कह रहा है आपसे कि इसको कंप्लीट करो। ई बताओ क्या है, बताइए ई क्या होगा। सर सर 4 CH2Cl इथाइल बेंजीन। CH2Cl क्या होगा बताएं। 4 इथाइल बेंजीन। 4 क्लोरो इथाइल बेंजीन, शाबाश। आपको पता है ये 4 डायरेक्टर है, इथाइल ऐसे ही रहेगा। सर 2 पे भी तो लग सकता था। 2 पे भी लग सकता था, लेकिन इधर प्रोडक्ट कौन सा दिया हुआ है, 5। 4 दिया है ना, तो हम 4 का बनाएंगे। 4 बनाया हुआ है, 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ये कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई, हमने बना दिया। डिस्क्राइब द कंडीशन यूज फॉर रिएक्शन 5। डार्क डार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने डार्क नहीं किया तो ये होमोलिटिक। क्लोरीन इधर इधर घुस जाएगा क्लोरीन, और फ्री फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दे देगा। तो भाई आपने क्या लिखना है, आपने क्या कहना है कि भाई इसको डार्क में रखें, डार्क में। रिएक्शन 5 पूछ रहा है, डार्क में लिखें। ओ भाई और भी तो बता दो, डार्क में रखने के अलावा और क्या करना पड़ेगा। कैटलिस्ट भी तो चाहिए होगा, AlCl3 यार। हम्म AlCl3 कैटलिस्ट, याद रख लेना, याद रख लेना क्यों चाहिए होगा। ये एल्यूमिनियम गरीब, ये पुअर 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 इलेक्ट्रोफाइल है। ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 डालोगे तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। चलिए ये कह रहा है स्टेट द रिएजेंट यूज फॉर रिएक्शन 6। अब बताइए रिएक्शन, अबे बच्चों वाली बात है, ऑक्सीडेशन हो गई है, जी। शाबाश, ऑक्सीडेशन हो गई है ये तो ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 चाहिए होगा। मैंने अभी बताया, या तो एसिडिफाइड लिखोगे, बल्कि एक काम करो इसके साथ अल्कोहलिक लिख दो। याद रख लो, अगर बेंजीन की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, OH भी सही है या H पॉजिटिव, लेकिन दोनों सही है यार, एसिडिफाइड और बेसिक दोनों कर सकते हो। बात समझ आ रही है। सर अल्कोहलिक क्यों होगा? अल्कोहलिक नहीं, बेसिक, बेसिक गलती से अल्कोहलिक निकल गया, बेसिक या एसिडिक। ओके। ठीक है, अल्कोहलिक मैंने गलती से निकाल दिया, बेसिक और एसिडिक। चलिए कुछ नया नया करते हैं, कुछ नीचे के करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब हमने पुराने कर लिए, 2023 के क्वेश्चन करते हैं। यार जिसकी केमिस्ट्री वीक है ना, उसको बोलना चाहिए। अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं तो हर दफा बोलता रहा। अच्छी बात। अगर आप नहीं वीक है और आप नहीं बोल रहे, नहीं सीख रहे, बोलेंगे तो सीखेंगे यार, चुप रहेंगे तो यार नहीं सीख सकते। अब सूचिए, सुनिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। अली तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। बताओ कौन से ईयर का क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? सर 2023। 2023 पूरा भी तो बोल दो। सर फरवरी मार्च 2023 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम करोगे असल में, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मुझे बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, और फिर तुम अच्छा खुद देखोगे कि तुम्हारी लर्निंग कितनी अच्छी होगी। अच्छा। ठीक है, बोलो बोलो क्या कह रहा है, ये क्या करना है, पढ़ो सवाल पढ़ो। सर describe and explain the shape of benzene. In your answer include bond angle निकालना है, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, और अच्छा अब देखो करना क्या है, 1 मिनट रुकना। हम्म, देखो असल चीज तो ये है,
ठीक बिल्कुल। है। आज ही तुम्हारा मैंने टेस्ट लिया था बेंजीन का, यही सही है, कहा था नहीं कहा था कि ये आता है, जी कहा अब था। कहा था। अब देखो ये जगह इस पे लिखना भी है, बनाना भी है, जो करना है करो, इसी पे कर लो, ठीक है। बिल्कुल। बात समझ आ रही है? ये आ रही है सर। अब इसने कहा है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ बेंजीन। तो अब तुम जरा बता दो उसने क्या क्या बोला है। नंबर 1 एंगल बोला है, बोलो एंगल कितना होता है? 120। 120। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बताओ sp2 पेंटागोनल है, हाइब्रिडाइजेशन। वो तो सही है। अभी इसकी, ओ भाई इसकी ज्योमेट्री तो बता दो। अच्छा अच्छा। ट्राइगोनल प्लेन है। डायगोनल प्लान। ट्राई जब तक के 120 की चीजें फाइनल नहीं हो रही है, हम दूसरे पे कैसे पहुंच सकते हैं? 120 डिग्री है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है। आप अगर उसने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन पूछा है, sp2 बताओ कार हाइब्रिडाइज। sp2। तो सर ये ईच हेक्सागोनल लिखेंगे। हेक्सागोन, जब तुमने ट्राइगोनल प्लेनर लिख दिया तो हेक्सागोनल लिखने की क्या जरूरत है? अच्छा। ट्राइगोनल प्लेनर लिख दिया, खत्म हो गई बात। नहीं आपने बोलो ईच हेक्सागोनल का सिखाया था ना शुरू में, फिर आपने बाद में मैं, बॉन्ड एंगल के साथ चालू किया। यार भाई बड़े पकाऊ हो तुम, और बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लिख देता हूं मैं। लिखो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। समझ गए? जी सर। और जिद्दी हो तुम भाई। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल, सर ज्योमेट्री लिखे इज हैं ना, लिखे हैं। मुझे बताएं आप, 6 कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह हो सकते हैं? रिंग में ही हो सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। हाँ, वो दोनों में से कोई एक लिख सकते थे, लेकिन अगर जगह 3 नंबर के लिए चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए पूरे पूरे। बताओ तो ईच तीसरा कार्बन कौन, बताओ दूसरा, दूसरा क्या ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा अब क्या है? 2 ऑर्बिटल ऑर्बिट। ओवरलैप तो, अब सिग्मा पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। ये सर। सिग्मा सर और एक पाई बॉन्ड होता है बनाने हैं। sp2 दूसरा होता है कितने? sp2s। जो p2s। एस टी एच वाले होते हैं वो sp2s होते हैं। जो सी डबल बॉन्ड सी वाले होते हैं वो sp2 होते हैं। फिर बाकी जो बच जाता है आखिरी पी ऑर्बिटल जो सब में एम्प्टी होता है, वो एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब लिखना कैसे? हम गरीबों को तो इतनी मुश्किल केमिस्ट्री नहीं आती है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इधर देखें, हमने कहा कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर आपने सुबह ये क्या बोलते हैं लिखवाया था ना कि सिग्मा बॉन्ड sp2 6 बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे ही लिख हाँ देंगे ना। बिल्कुल। हाँ देखो ये sp2 हो गए, ठीक है। इस अब इन सब के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, हम्म, हाइड्रोजन है S। ये S आ गया। अब उसने क्या कहा था? सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाओ। तो बताओ कितने सिग्मा है? 6। 6 सिग्मा है। 12। तो लिखोगे, देखो 12 वैसे सिग्मा तो हुए ना। 12 सिग्मा है, तो आप लिखेंगे हेड टू हेड, सर हेड मैं टू sp2 हेड। सर तो sp2s 15 की कार्बन बात कर। एटम्स नहीं मांग रहा सर, क्वेश्चन में क्या सिर्फ दोबारा बोल, कार्बन एटम्स का लिखा है। एक मिनट हाँ, हाइड्रोजन। एक एक सिर्फ एक मिनट रुकना, मुझे पढ़ लेने देना। इसमें का है टू, हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर्म सिगमेंट पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। बिल्कुल कार्बन एटम का लिखना है। क्या बात है राबिया, 6 हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लिख हम सही रहे। देखो क्या, हेड टू हेड 6 सिग्मा बॉन्ड sp2 बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड। sp2 ठीक है। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड्स, 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म between
sp2 अच्छा, अब आखिरी पॉइंट आपको मिलेगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, सही है। तो ईच कार्बन हैज unhybridized pz orbital which overlap side to side and form 3 pi bonds। ये देखें, अब पाई बॉन्ड्स भी दिखा देंगे इधर। एक ये रहा, एक ये रहा, अब ये पाई आ गया, ये पाई आ गया, ये पाई आ गया, ये लास्ट वाला इससे बनेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो भाई ये सिग्मा आ गया और ये इतना डार्क वाला पाई आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है राइट एन इक्वेशन टू शो Cl2 रिएक्ट विद AlCl3। बोलो क्या ये फॉर्मेशन, Cl3 फिर वो AlCl4 माइनस मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये आ रही है क्या ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? वही जी है। सर, यही क्या है। ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही है? तो लिहाजा इसको लिखेंगे हम इसको ऐसे AlCl3। 3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ये है LCl4 ये है प्लस C। लुईस एसिड, ये है लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्लोरीन से कहेगा एक क्लोरीन मेरे भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। और जैसे ही AlCl4 माइनस है ना, AlCl3 क्या है? देखो लुईस एसिड है, ये लुईस AlCl एसिड है। ये क्लोरीन से कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन देके माइनस कर दो। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये AlCl4 माइनस हो माइनस जाएगा। और अब प्लस Cl प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोबारा सुनिए, AlCl3 क्लोरीन से कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, उससे ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। अब क्योंकि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए क्लोरीन बन जाएगा Cl प्लस। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये एक अच्छा गुड इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है बट ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। सर AlCl3 हेलोजन कैरियर भी है ना, या को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा पूछता हूं, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई थी? जी सर। जी सर। ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल से एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया था। क्या यहां तक बात समझ आ गई थी? यस सर।
चलिए आइए, अब ये कह रहा है बेंजीन की क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म बनाइए। सर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ये कह रहा है कंप्लीट द मैकेनिज्म इन फिगर 5.1। इसका पूरा मैकेनिज्म बनाना है। अली सीखो मैं क्या कर रहा हूँ। सर तो मैं बता देता हूँ ना। बताओ क्या सर ये करना तो है, बताओ। सर बेंजीन के साथ वही Cl+ लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा। पता है, और आहिस्ता 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 बोलोगे ना तो दूसरे को भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोलो, बोलो एक बेंजीन बनाया, और क्या लेंगे। और ये Cl+ लगाएंगे इसके साथ, ऐड Cl करेंगे प्लस नहीं लगाएंगे, Cl+ नहीं, नहीं लगाएंगे। हम ऐड एक करेंगे इसमें। इलेक्ट्रोफाइल, जाहिल आदमी सुन तो लो। हमें चाहिए अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल लिखो, इलेक्ट्रोफाइल। जब अगर वर्डिंग में लिखने को आ जाएगा ना, फिर तुम क्या लिखोगे, Cl+ लगाएंगे। हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे और इस पाई इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक दिखाएंगे। हमेशा अच्छा, याद रख लेना, अटैक इलेक्ट्रॉन से जाता है, ठीक है। स्लो रिएक्शन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन से जाता है, ठीक है। अब स्लो क्या होगा, रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। स्लो, स्लो रिएक्शन होगा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। ये स्लो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा बनाएंगे। अच्छा, अब तुम देखो जो ऊपर रिएक्शन है उसमें क्लोरीन कहाँ अटैच है। उसमें क्लोरीन सबसे टॉप पे अटैच है, ठीक है। तो टॉप पे, अब तुम भी क्लोरीन को टॉप पे अटैच करोगे और और उसके साथ हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन रख। अटैच, हाइड्रोजन भी अटैच कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, चांद सितारा बनाओगे। उसका मुंह कहाँ खुला रखोगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की खुला तरफ खुला रख दोगे, जी ठीक है। अब अगला स्टेप दिखाओगे, फास्ट, जी फास्ट। जी। और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा ना, सिर्फ Cl रह जाएगा बेंजीन में। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाइड्रोजन कहेगा, ओ बेंजीन भाई, तुम्हारा तो रिंग ही कंप्लीट नहीं है। तो रिंग कहेगा, यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उस एक इलेक्ट्रॉन से मैंने क्लोरीन का बॉन्ड बना लिया। अब मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका रिंग बन जाएगा। अच्छा सर, ये आप पूरा क्यों बना रहे हैं? पूरा मैकेनिज्म थोड़ी बनाना है, सिर्फ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाना है सिर्फ। क्या कह रहे हो। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट स्लो रिएक्शन के बाद बंद हो गया। अच्छा, मैं ऊपर बना लिया, नीचे बनाना था। नीचे तुम हाँ देख रहे हो, नीचे पूरा बना हुआ था। अगर नहीं बना होता तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है। बात समझ आ रही है। जी सर। और H+ दिखाएंगे। अगर ये नीचे नहीं बना होता, मेरी बात गौर से सुन लो, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे आगे। अगर ये नीचे ऐसा नहीं बना होता ना, तो पूरा बनाना होता है, पूरा। अच्छा। तो अब क्या करेंगे, देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो। इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहां बना देंगे। बात समझ आ गई है। बिल्कुल। लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं है ना। ये कंप्लीट कहाँ है। ये नहीं क्या है लिखा है, जाहिल आदमी मेरे मुंह से। इधर देखो अली, ये क्या लिखा हुआ है। जी शैतान जी। बने हुए, शैतान। शर्म। शैतान बने हो, शैतान बने हुए तुम। भड़काए जा रहे हो गलत गलत करने पे। वो कह रहे सर कंप्लीट द। सर तुम्हें क्या मेरी बात कंप्लीट? समझ, जी आ गया। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। जी आ गई सर। अब दोबारा इस पे मैकेनिज्म बनाएंगे, ये देखो। ये इस पे अटैक करेगा। तुमने बिल्कुल जी सही कहा, पहला स्टेप स्लो होगा। सर, फास्ट होगा। सही है। ये फास्ट हो जाएगा और और H H+ पॉजिटिव निकल। निकल। पता है, थोड़ा सा टाइम दिया करो सवाल को, ठीक अच्छा है। अब देखो, अब तुम्हारा एक सवाल भी हाई वाई शाई नहीं होना चाहिए। सही है, सुनो मेरी बात गौर से। पहले बताओ, ये कौन सा ईयर है। सर, ये वही मई जून 2023 वेरिएंट 4-1 क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये आ गया तुम्हारा सवाल। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है ये।
State the hybridization of the carbon atoms or CCH bond angle in benzene. Explain how हाँ orbital overlap leads to the formation of sigma and pi bonds in benzene. क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा फिर वही स्टेट करना है ना कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज है और ट्रायगोनल पैनल है, हेक्सागोनल है। ठीक है, वही वाला सवाल है जैसे अभी करके गए थे। जी सर, वही स्टेट करना है। वो कौन से ईयर का सवाल था? वो वो भी फरवरी मार्च 2023 का था। इसका मतलब है फरवरी मार्च का आ सकता है। पूरा वही सवाल है, चेंजिंग है? सर 4-2 चेक है करो। वो। सर ये 4-2 है और वो 4-1 है। ओ भाई सवाल पूरा वही है, कार्बनी की ओवरलैपिंग पूछ रहा है या कोई और पूछ रहा है? नहीं नहीं, वही है सर। मैंने बेंजीन सर की इसमें ये पूछ रहा है, तो हाइड्रो सॉरी। सिग्मा बेंजीन और बेंजीन पाई की पूछ बॉन्ड्स रहा है, में सॉरी। पूरे बेंजीन में पूछ रहा है कि बेंजीन की पूछ रहा है। राबिया आप बताइएगा क्या कह रही है, दोबारा पूछिए, बोलिएगा। सर वो इस दफा सिग्मा और पाई बॉन्ड बेंजीन में पूछ रहा है ना कि बिटवीन कार्बन एटम्स। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबको बताना पड़ेगा है। क्या कह रही हैं आप, सबको बताना पड़ेगा? जी सर, अब हाइड्रोजन का भी इंक्लूड करेंगे ना कि हाइड्रोजन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अच्छा आइए देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप ऑर्बिटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो इसका मतलब है कहीं स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए राबिया आप बताइए, राबिया आप बताइए कि कहाँ से स्टार्ट करें। पहले तो बॉन्ड एंगल लिखना है। हाँ राबिया तुम वो क्या क्या बोल रही हो, दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने? मैं कह रहा था बॉन्ड एंगल लिखेंगे ना पहले। हाँ बॉन्ड एंगल कितना है बोलो? 120 डिग्रीज है ना। 120 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। और बॉ- ट्रायगोनल। सही है, बॉन्ड एंगल किसका हो गया? बॉन्ड एंगल सी सी एच का, सी सी एच। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। नंबर 2, बताओ ईच कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 sp2 तो sp2। sp2 है, 2 दफा sp2 क्यों कह रहे हो यार? सर एक ही बार का है। अभी तुमने कहा ईच कार्बन इज sp2 sp2। नहीं, वो लैग हो गया होगा, मैंने सिर्फ एक ही बार का। अच्छा 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 अच्छा, शुक्र है 2 दफा मुझे आवाज आई। मुझे लग रहा था 3 दफा आ जाएगी तो पक्का हो जाएगा ये sp2। अच्छा चलो, ईच कार्बन इज, अबे जो पूछो बताना, बताओ अली। ईच कार्बन इज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यार तुम्हारे साथ इतना मजा आता है पढ़ाने में ना, बाकी कोई बोलता ही नहीं है, मजा ही नहीं आता। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड किन दो के दरमियान होंगे? पहला बताओ सिग्मा बॉन्ड किस, sp2 sp2 sp2s। sp2 यार एस सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही बोला। तो भाई देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड सर बिटवीन किसके, sp2 sp। 2 और sp2 में। अच्छा लेकिन खुदा का रास्ता दे रहा हूं, खुदा का रास्ता दे रहा हूं, इसके साथ लिखना हेड टू हेड। तो सर क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बाज़ औक़ात मार्किंग स्कीम में हेड टू हेड लिखा होता है, सिग्मा नहीं लिखा होता। अच्छा बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तो मर्जी है। मैंने तो ऐसा सर। जुमला लिखता हूँ उसमें सब आ जाए। अभी लिख नहीं सर सका ना। आपकी मर्जी मेरी मर्जी है। नहीं मेरी बात तो सुनो, उसमें ऐसा लिखना होता है कि देयर आर, अभी मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स, हेड, देयर आर 6 हेड टू हेड ओवरलैपिंग व्हिच गिव sp2 6 सिग्मा बॉन्ड, ऐसा करके लिख देते हैं, हाँ। और ठीक और है। sp जी, और 5 सिग्मा बॉन्ड है sp2 और s में। 5 सिग्मा बॉन्ड क्यों है? एक क्यों खा गए तुम? सर sp2 और s है ना। तो वो तो 6 ही होंगे ना, 5 क्यों होंगे? नहीं नहीं, सही है, ठीक है, 6 होंगे। यार, ये तो तुम्हें क्या हो जाता है? एंड 6 सिग्मा बॉन्ड्स
6 sigma bonds between sp2s, head to head overlapping. अच्छा और बताओ, कुछ और बताओ, पाई बॉन्ड किसे क्या लिखेंगे? कितने पाई बॉन्ड है? वही 6 है 3 ना, होंगे सर, 3 pi 6 ही होंगे bonds ना। side to side overlapping. 3 पाई बॉन्ड बिल्कुल सही है। वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। देयर आर 3 पाई बॉन्डिंग, देयर आर 3 पाई बॉन्डिंग, अच्छा ब्रैकेट में लिखेंगे साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग किसके दरमियान है ये? बोलो किसके दरमियान है? कार्बन 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 Carbon गलत कह atoms, रहे हो। pz orbitals. पीजेड, बिटवीन पीजेड। अच्छा ज्यादा अच्छा है अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड, पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड एंड पीजेड। हाँ, ये पी जेड पी वाई की इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? सीधा सीधा पी ऑर्बिटल लिख लें। पी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। जनरलाइज कर लिया उसने, कुछ स्पेसिफिकली पूछा तो है ही नहीं। हाँ कोई मसला नहीं, पी जेड हम ज्यादा अच्छा लिख लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हम पी भी लिख सकते हैं, उस पर भी कोई मसला नहीं होगा। चलो भाई अब देखो ये बेंजीन से ये इतना कुछ ड्रामा हो गया, जेड बन रहा है, पी से इतना ड्रामा हो के ये जेड बन रहा है। तो आप बता सकते हैं कि पहले क्या करेंगे? एक आइडिया है मेरे जहन में, पहले नाइट्रेशन करें, फिर रिडक्शन करें, फिर अल्काइलेशन करें, ये तो 3 स्टेप हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ हो रही, आ रही है नहीं आ रही है? जी जी सर। सर। देखें मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, ये यहां बना के दिखा रहा हूं, देखें ये नाइट्रेशन की, बिल्कुल फिर आपने रिडक्शन की, ये NH2 हो गया, ये 2,4 डायरेक्टर है, फिर आपने फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन कर ली। कितना स्टेप में हो गया ये? तो 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप 3 में, तो ये steps. गलत हो जाएगा, ये तो 3 स्टेप में गलत हो जाएगा। हमें तो सर दो, क्यों? हमें कितने दो, हमें भी 3 तीन स्टेप ही में तो करना है। है। जी सर, 3 अच्छा ही तो है। अच्छा सही तीन यार, में सॉरी यार, हाँ ये तो तुक्के से बिल्कुल ही सही हो गया, ये तो बिल्कुल तुक्के। अच्छा एक बंदा कहता, मेरी बात गौर से सुन लेना, ये तो तुक्के में सही हो गया। अब भाई एक बंदा कहता है नहीं यार मुझे पहले अल्काइलेशन करनी है, तो क्यों कहते हैं उसने बंदा पहले, मारो। अभी मैं तुम्हें इकट्ठा जवाब दूंगा सारी बातों का। इसका जो ना अल्काइलेशन कर लो, ठीक है, इसको अल्काइलेशन कर ली, अल्काइलेशन के बाद इसको नाइट्रेशन कर लो। अगर आप नाइट्रेशन करेंगे नाइट्रो ग्रुप यहां लग जाएगा, फिर आप इसकी रिडक्शन कर लें। सर लेकिन बेंजीन में से बनाना है ना, तो आप पहले वो तो आप वहां से पहले नाइट्रेशन कर रहे हैं। सर दोनों सही भाई होंगे दो, ना? दोनों सही होंगे। भाई दोनों दोनों अब सही सही, आप देखें, बेंजीन से ही बन रहा है दोनों वो। सही, दोनों सही होंगे, लेकिन इस केस में पहले वाला होगा ना, क्योंकि बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो भाई दोनों अं, में बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं। अंकल ये दोनों बेंजीन से तो स्टार्ट हो रहे हैं, और कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना, इसमें पहले नाइट्रेशन हो रही है, इसमें पहले नाइट्रेशन हो रही है, फिर रिडक्शन हो रही है, और फिर फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? पहले अल्काइलेशन, फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है, अल्काइलेशन हो रही है, दूसरे में नाइट्रेशन हो रही है,
और फिर रिडक्शन हो रही है। मैं बार बार आपको 2 स्टेप इसलिए दिखाए मैंने, मैं आपको एक ही पे टोका देता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आगे होगा ऐसा कि एक में स्टेप 2 होंगे, एक में स्टेप 3 होंगे, एक में प्रोडक्ट बनेगा नहीं, वो थर्ड पोजीशन डायरेक्टर होगा, जबकि लगाना 2-4 पे होगा। आएंगे ऐसे सवाल। आइए पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहले हम करेंगे फ्रेडल एंड क्राफ्ट, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें आप डालेंगे, देखिए यूं लेंगे, यूं लेंगे, यूं लेंगे, और सेल ट्रायंगल और सेल। और इसके साथ Cl लगा देंगे और AlCl3 कैटलिस्ट डालेंगे, तो क्या होगा, यही बनेगा स्ट्रक्चर। और ये चीज लग जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन के लिए आप HNO3 लेंगे कंसंट्रेटेड, H2SO4 लेंगे कंसंट्रेटेड, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगा देंगे इसे। अब क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, रिडक्शन। बताइए रिडक्शन के लिए कौन से दो चीज बताए थे SN अभी करा के। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बात है, तुम्हें अभी मैंने बोला कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी देर पहले, और तुमने माशाल्लाह फौरन पिक किया। 10 HCl कंसंट्रेटेड, 10 HCl कंसंट्रेटेड। नाइट्रोबेंजीन को अमाइन बेंजीन बनाने के लिए या फिनाइल अमाइन बनाने के लिए 10 HCl डालते हैं। जबरदस्त। ये देखिए भाई, नीचे पूछ ही रहा है ये, रिएजेंट बताओ सबके, हमने ऊपर सबके लिख दिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई इसका रिएजेंट है ये क्या, ये क्या, ये क्या, और इसके साथ Cl लगा दिया। बाज औकात एग्जामिनर कहता है भाई ये क्या कर रहे हो, अबे सही तरह से बताओ। तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि CH3 2 दफा है और फिर CH के साथ Br या Cl लगा दें, ये दोनों सही हैं। कैटलिस्ट लगेगा AlCl3। याद रखिएगा, अगर आपने सब जगह Cl लगाया है तो Cl लगाएंगे, अगर आपने Br लगाया है जैसे मार्किंग स्कीम में लिखा है तो आप सब जगह Br लगाएंगे। ये क्या है, कैटलिस्ट है। आपको मेरी बात समझ आ गई है? आइए स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 पे आपने क्या किया था, नाइट्रेशन। तो आपने HNO3 लिया है, ये होना चाहिए कंसंट्रेटेड। फिर आपने लिया H2SO4, ये भी होना चाहिए कंसंट्रेटेड। स्टेप 3 में आपने रिडक्शन लिया है, 10 लेंगे आप, और HCl कॉन्सेंट्रेटेड। सर एक चलिए अब सेकंड ये कह रहा है, सर एक सेकंड, वो डायग्राम दिखा। अली पास पेपर तो है ना तुम्हारे पास? जी उसी में कर रहा हूँ। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। अली टाइम जाए नहीं करना, हाथ के हाथ करते रहना, पास पेपर में ना होंगे नहीं ये, सर इतने वही सारे कर रहा हूँ, क्वेश्चन है। सर वही कर शाबाश रहा हूँ, आपके शाबाश, साथ साथ ही कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें और हिदायत दे और खुश रखे। जल्दी से बता शायद दो इस पे, हाँ इसका जल्दी से नाम बता दो। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, शाबाश बताओ, बोलो बोलो शाबाश। 3, वन तो आएगा, मिथाइल वन, मिथाइल
देखो 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो नहीं आएगा। जी, one. Sir, 3, 4, 5 trimethyl benzenamide. अच्छा ठीक है। Phenylamine अच्छा हो तुम्हारी जाएगा। फिनाइल अमाइन होगा, फिनाइल अमाइन होगा, अब बिल्कुल Nine, सही है। nine. सही है। ठीक है। अच्छा जी सर। इसको अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन याद रख लेना NH2 को फिनाइल अमाइन कहते हैं बस। अब याद रख लो ये फिनाइल अमाइन है। तो भाई नाम बना है 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल। क्यों भाई? 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक 3 पे लगा, एक 4 पे लगा, एक 5 पे लगा। 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल फिनाइल फिनाइल अमाइन। ठीक है जी। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन जा रहा है, ये मजे का क्वेश्चन है। ओ भाई देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है। 2023 अली आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए कौन सा है। सर ये मई जून 2342 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जी 4-2 का क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल। चलो आओ इधर आओ। अब तुम ऐसा आंसर बोलोगे, देखो ये सवाल टेस्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है। मेरा तो हाँ, जो तुम नहीं बोलोगे तो कोई दूसरा बोल देगा, ठीक है। लेकिन तुम गलत नहीं बोलना, ठीक है। अगर तुम्हें सही मालूम हो तो सही बोलना, गलत नहीं बोलना, ठीक है। सिर्फ एक सवाल मैं पूछूंगा तुमसे, बोलो ये का रिएक्शन 1 में क्या बनेगा। हाइड्रोजन प्लाटिनम डाला है, बोले कोई और, बोले अब। हाइड्रोजन प्लाटिनम डाला है और बहुत सी चीजें मिसिंग है, लेकिन उसने हाइड्रोजन और कैटलिस्ट डाल दिया, क्या बनेगा? फिर cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन बनेगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अली जी सर, रिंग हट जाएगी। आप बेंजीन की रिंग हट जाएगी। अच्छा अब हमने जो पढ़ा था उसमें तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन डालेंगे 20 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, निकेल डलेगा। तो भाई निकेल नहीं डाला तो निकेल की जगह सर प्लाटिनियम डाल दिया तो भी वही होगा। हाँ बोलो। सर इन्होंने तो एक H2 डाला है, तो एक डबल बॉन्ड हाँ, जाएगा, तीनों तो जाएंगे नहीं नहीं। ऐसा, नहीं ऐसा साइक्लोहेक्सेन कुछ, पास ऐसा हो गया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बैलेंसिंग ऑर्गेनिक में नहीं होती है, ऑर्गेनिक में समझ रहे बैलेंसिंग हो। की बात नहीं। अगर हम H2 डाल रहे हैं सिर्फ, तो H2 तो जब स्प्लिट होगा वो तो HH में होगा, तो HH तो एक डबल बॉन्ड में लगेगा ना। तो हाँ जो तुम कह रहे हो, मेरी बात तो सुनो, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम ये कहें कि बैलेंस इक्वेशन है, तो फिर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन एक डाला है भाई, ये तो बेमानी है, 3 हाइड्रोजन डालना चाहिए। ये इन्होंने ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ इशारा दिया होता है कि भाई बताओ, पहचानो रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें बैलेंसिंग कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। चलिए अगला सवाल है, ब्रोमीन डाली और यूवी लाइट डाला है, ये जहन में रख लेना, ये मिथाइल बेंजीन है। और ब्रोमिनेशन होगी। तो एल्काइल ग्रुप ब्रोमिनेशन हो जाएगी। लग जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, इसका ब्रोमिनेशन रिएक्शन का नाम, Sir, रिएक्शन free का नाम क्या radical होगा? substitution ना? इलेक्ट्रोफिलिक सर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल। राबिया आपने बिल्कुल सही कहा है। अली तुम बिल्कुल हाय में शाय कर दो, मैंने तुमसे कहा है तुम एग्जाम में भी सर मैं गलत लिख के आ जाओगे। सर मैंने मेरी सही बात तो तो कहा था, ब्रोमिनेशन ही तो है। ओ भाई ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। वो यूवी ब्रोमिनेशन, लाइट है। ब्रोमिनेशन तो बेंजीन रिंग के अंदर होगी। तुमने बता दिया ये वाला, ये बता दिया तुमने। जी सर। अच्छा मैं समझा बस समझ आ रही, रिएक्शन। नहीं नहीं थोड़ा सा ऊपर देखना था तुमने, तुमने थोड़ा सा नीचे देख लिया, समझ रहे हो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बोलो क्या बनेगा? और BR लग जाएगा। बीआर लग जाएगा सर। फिर अच्छा एक बेंजीन सबसे रिंग ज्यादा बनेगा और उसके साथ CH2 हो बेंजीन, जाएगा। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो, बेंजीन रिंग मैंने बना दिया। अच्छा मसला ये कि ये स्केलेटन में नहीं बन सकता, ठीक है। अब अगर तुम स्केलेटन में दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? ऐसा दिखा दोगे BR, और क्या कर सकते हो, है ना। तो बेहतर ये, इसने कहीं लिखा भी नहीं है कि स्केलेटन दिखाओ,
तो बेहतर ये कि तुम इसको CH2Br करके दिखा दो। सर जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी तो वो अंदर वाले कार्बन्स के साथ नहीं होती, जो हाइड्रोजन होते हैं अंदर नहीं हो वाले जो सकती, रिंग। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। साइड चेन सी क्यों? होती है हमेशा यार। वो रेजोनेंस की वजह से वो कार्बन इतनी जल्दी से हाइड्रोजन निकालेगा नहीं यार, सही। इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अमीरों के बच्चे बाहर गली में भी खेल रहे होंगे ना, तो उनके गनमैन साथ होते हैं, उनको अगवा नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से मेरी बात को समझना, इनके इनके जो ये जो ना इनके हाइड्रोजन के भी गनमैन है, ये गोल गोल फिरे आ रहे हैं। इनके होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होते हाइड्रोजन को उठा के निकलना। सर तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वो होता, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, तो फिर उसमें हो जाती रिंग के अंदर। नहीं हो सकता साइक्लोहेक्सेन। हाँ, रेजोनेंस के हाँ बिना। हाँ हाँ हाँ, साइक्लोहेक्सेन हो जाती, बिल्कुल हो जाती। ठीक। अच्छा अब ये देखो Br2 के साथ डाला है इसने टू और फोर 2 डब्बे बना दिए, 2,4 दिया डायरेक्टर है। क्या बात है, 2 क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या। अलग अलग मूर्तियों से मशवरा किया और उन सब ने एक हाँ। ही बात बोली, कुरान पर हाथ रख लो, जो झूठ बोला है उसे सच करके दिखा दो, यही कफार है। मैं मर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी बेबी कभी नहीं बनूंगी। तो अगर हम संडे को क्लास रखेंगे तो हम कर सकते हैं ना काम। जी सर। करनी कर सकते जी सर। कल कर ले